आज बंदूक सनातन के ऊपर तनी हुई है, आज वो बंदूक क्यों तनी हुई है? मैं तो ठेकेदार हूँ नहीं। आप ठेकेदार है? अरे मैं क्या ठेकेदारी कर रहे हैं? आपने मना कर रहे हैं। आप उनको जिस व्यक्ति को 100 करोड़ लोगों ने शंकराचार्य मान रखा है उसको आप शंकराचार्य मानने से मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने का काम आप भी कर रहे हैं। आप भी भाजपा के पूरे माइंडसेट पे चले कार्य का सम्मान नहीं करते क्योंकि उनकी विचारधारा, मैंने नहीं बोला है कि सम्मान नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं। हम उनकी विचारधारा से, वो इतने बड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं लगातार, तो इन लोगों के लिए हो सकते हैं वो सम्मानीय है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, जो प्रश्न मैंने उठाए हैं, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप राहुल गांधी से यही प्रश्न करना, अगर मुझसे 19-20 भी उनके आंसर आए तो अब मैं खुलेआम आपके कैमरे पे माफी मांगने के तैयार हो जाऊंगा। तो राहुल गांधी भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू खुद को क्लेम करते हैं, तो फिर उनको धर्म से बहिष्कृत कर दिए थे। राहुल गांधी को ही निकाल दिया था। ये नहीं बोला था कि इसको बहिष्कार कर दिया है, कर दिया नहीं, इन्होंने बोला कर देना चाहिए। तो इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि आप प्रशासन किसी को मार पीट देगा। अगर यही है तो मैं ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या है? फिर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करने कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी एसपी किसी भी गोली मार दे, सीधे कोर्ट मत जाए, प्रक्रिया मत चले, कोई भी उसकी बात नहीं सुनी जाए, सीधे गोली मार दिया जाए। सनातनी के ठेकेदार बने डोलते हैं, जिस सनातनी के नाम पर ये केंद्र सरकार के बड़े उच्च पद पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, भगवान बने बैठे हैं, जिन्होंने हनुमान जी को उड़ा दिया। हम आज ये जानना चाहते हैं कि आज उस सनातन धर्म के ऊपर खतरा क्यों है, आज उसके ऊपर बंदूक क्यों ताड़ दी गई। आज योगी जी ने नरेंद्र मोदी जी के जो शिष्य है, मैं शिष्य ही कहूंगा, जो आज भगवान नरेंद्र मोदी जी के शिष्य है योगी जी, आज उन्होंने एक सनातनी शंकराचार्य के ऊपर बंदूक क्यों ताड़ दी। आज 16 साल के बच्चे को आज खचेड़ कर क्यों मारा गया। हम उस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। हम उस सवाल का जवाब नहीं मांग रहे कि उन्होंने आरक्षण पे क्या बोल दिया, उन्होंने फलाने को क्या बोल दिया, राहुल गांधी को क्या बोल दिया। अभी कोई दूसरा बाबा होता जो बीजेपी प्रो है, तब ये लोग वो बोलते हैं कि ये तो हिंदुओं का सवाल है, 100 करोड़ सनातनियों का अपमान है। तो देखिए आप उस फील्ड में जा रहे हैं जहाँ नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। आप उस फील्ड में जा रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है, इसीलिए कांग्रेस का ये हाल है। और जो आप शंकराचार्य हैं वो, अरे शंकराचार्य होंगे तो वो अपने लिए है ना, शंकराचार्य होंगे नो डाउट। शंकराचार्य अपने लिए कभी नहीं होते, शंकराचार्य अपने लिए कभी नहीं होते। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए शंकराचार्य व्यक्ति की, मैंने बोला व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें शंकराचार्य से मतलब उनके पद से, उनके पद से हमें मतलब है। जज से हमें कोई मतलब नहीं है, जिस कुर्सी पे वो बैठा है उससे हमें मतलब है। अगर उस कुर्सी पे बैठ के कोई भी वो आदेश करता है जज, तो हमें मान्य है। इसी तरह से शंकराचार्य है, जिस पद पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, हमें उसकी गरिमा रखनी है। पद का अपमान हुआ, पद का अपमान हुआ। ठीक है, हालांकि आदमी की विचारधारा भी थोड़ा सुन लीजिए। आपका अपना मत है, हमारा अपना है, हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से घटना को देख रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि वो शंकराचार्य अपने लिए नहीं बोल सकते, संवैधानिक बोल सकते हैं, अपने लिए नहीं है वो शंकराचार्य, हम 100 करोड़ हिंदुओं के लिए है। चलिए अपने लिए उनका पॉइंट भी सुन लेते हैं। हाँ बताइए। जो 100 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहे हैं वही शंकराचार्य हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को धर्म से बहिष्कृत कर दिए थे। ये जो भैया बोल रहे हैं, तो इन पे आप एक बार हमसे बात करके सवाल पूछना कि उनको क्यों किए थे। करिए। तो राहुल गांधी भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू खुद को क्लेम करते हैं, तो फिर उनको धर्म से बहिष्कृत कर दिए थे। राहुल गांधी को ही निकाल दिया था। ये नहीं बोला था कि इसको बहिष्कार कर दिया है, नहीं, इन्होंने बोला कर देना चाहिए। सुनिए मेरी बात, उनके अनुसार तो कर ही देना चाहिए। सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ। उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी जी को बहिष्कार कर देना चाहिए हिंदू धर्म से। तो आप तो कांग्रेस से, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इन दोनों को मर्ज नहीं। एक जगह मुद्दा है कि राजनीतिक उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया और वो बात खत्म हो गई, लेकिन यहाँ जो मुद्दा चल रहा है यह है हिंदुओं की आस्था का विषय, ये पिटाई का विषय, ये पिटाई का विषय, ये जानलेवा। हम लोग कांग्रेस से हैं तो ये बयान तो याद होगा ही ना, याद है हमें, बयान में भी होगा। हमने बोला है, हमने फिर बोला है, हमने बोला है। सुनिए मेरी बात, उन्होंने वो व्यक्ति विषय, उन्होंने अपनी धारणा रखी व्यक्ति की। शंकराचार्य पद से कभी जो उनका लेटर हेड है शंकराचार्य का, उससे उन्होंने लिख के नहीं दिया कि राहुल गांधी को बहिष्कार कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्ति विशेष थी कि भाई राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। आज जिसकी पिटाई हुई है वो शंकराचार्य के जो पद की गरिमा बना रहे हैं, लेकिन हमें उस बयान से भी आपत्ति है, जाहिर तौर पे वो होगी ही कांग्रेस से। अब आप सुनिए, 5 मिनट में इस पे बोलूंगा, उसके बाद आप सबकी राय लेते रहना। 5 मिनट बोलने दीजिए हमें। हाँ, जो आप पहले क्वेश्चन शंकराचार्य का आप बता रहे थे कि उनकी जो विचारधारा है उनसे हमें आपत्ति है, आपने ये कुछ कहा। हाँ, उससे आपत्ति है, उनके साथ गलत हुआ है तो उसको प्रशासन देखे, जो भी उस घटना में संलिप्त है उनको कानून के दायरे में रहकर सजा मिलनी चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं 14 साल का था या 16 साल का या 76 साल का, किसी को भी मारना पीटना जुर्म है, आपराधिक जुर्म है, और उसको उसके अनुसार, संविधान के अनुसार उनको सजा मिलनी चाहिए। अब वो शंकराचार्य है या नहीं एक अलग विषय है। कुछ लोग मार रहे हैं, कुछ लोग नहीं मार रहे हैं। अब जैसे ये लोग बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं का सवाल है, यही अभी कोई दूसरा बाबा होता जो बीजेपी प्रो है, तब ये लोग वो बोलते हैं कि ये तो हिंदुओं का सवाल है, 100 करोड़ सनातनियों का अपमान है। तो देखिए आप उस फील्ड में जा रहे हैं जहाँ नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। आप उस फील्ड में जा रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है,
इसीलिए कांग्रेस का ये हाल है। इसीलिए ये कांग्रेस का जो हाल है वो छोड़िए, मैं ये कह रही हूँ कि अनुरुद्धाचार्य नहीं, अनुरुद्धाचार्य के माफी चाहेंगे अवमुक्तेश्वर आनंद महाराज, उनके ऊपर क्या विचार? उनके ऊपर ये है, देखिए अगर चलिए मान लेते हैं आपके विचारधारा से मुझे इतना समझ आया कि आप खासा उनसे नाराज है, उसकी वजह बताइए। हाँ, अब आइए आप पॉइंट पे। वजह ये है कि जो इंसान खुद को 100 करोड़ हिंदुओं का शंकराचार्य बता रहा है, मतलब धर्मगुरु बता रहा है, और वही इंसान मंच से ही ये बोल रहा है कि हम सबसे ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं, हम मंच पे बैठेंगे, बाकी सब नीचे बैठेंगे। जो खुलेआम आरक्षण को गाली दे रहा हो, भीख बता रहा हो, और आरक्षण का लाभार्थी समझ देश में 80% है, उस 80% में लगभग 75% हिंदू धर्म के लोग हैं। तो ये कैसा शंकराचार्य जो अपने धर्म के लोगों को ही ऊंचा नीचा बता रहा है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित कर रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं, इसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, या बोल रहा है कि जात पात खत्म हो जाएगी तो हिंदू धर्म का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो बोल रहा है कि हमारे लिए तो धर्म ऊपर है, संविधान बाद में है, अब वही शंकराचार्य धर्म की शरण में गए हैं या खुद न्याय लेने के लिए संविधान की शरण में गए हैं? अगर धर्म के अनुसार उनको, धर्म के आधार पे उनको न्याय मिल रहा होता, तब तो उनको अपनी पीठ में जाके धरना देना चाहिए था। अब तो वो संविधान के दायरे में रह के खुद को न्याय मांग रहे हैं ना। हाँ, कह रहे कल तक तो गरिया रहे थे संविधान को, आज उसी संविधान के हिसाब से न्याय मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने दो तीन बयान गिनाए, उन्होंने आरक्षण पे ये बयान दिया, राहुल गांधी की ये बोला, तो इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि आप प्रशासन किसी को मार पीट देगा। अगर यही है तो मैं ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या है फिर? जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करने कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी एसपी किसी भी गोली मार दे, सीधे कोर्ट मत जाए, प्रक्रिया मत चले, कोई भी उसकी बात नहीं सुनी जाए, सीधे गोली मार दिया जाए। क्योंकि शंकराचार्य जी ने आरक्षण पर टिप्पणी कर दी थी, इसलिए उनको खुलेआम हत्या कर दी जाए। ये न्याय है, और ये काम न्यायालय और कोई नहीं, ये काम कोई दरोगा नहीं, वो ये उन्होंने शुरू में, हालांकि मैं समीकरण समझा देती हूँ, उन्होंने कहा, एक मिनट, ये बायस्ड माइंडसेट है, ठीक है। जातिवादी, जो जातिवाद को लेकर चलते हैं, आजकल ये ट्रेंड चला है ना कि चैट जीपीटी से लेकर हर चीज को जातिवाद घुसा दो, जाति घुसा दो, और उसमें आरक्षण निकल के आता है, आरक्षण घुसा दो, इससे ताकि मूल समस्या जो है वो खत्म। ये नहीं फर्क है कि उनके साथ गलत हुआ या उस पद पे कोई और होता, उसके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उस आम व्यक्ति के बच्चा। और दूसरी, दो इन्होंने कहा कि 14 साल का बच्चा हो या 34 साल का, 74 साल का, क्राइम और हीनियस क्राइम में बहुत अंतर होता है। किसी बच्ची के साथ बलात्कार होना और किसी बड़ी, गलत है दोनों, लेकिन दोनों का भाव और दोनों की सजा अलग अलग डिसाइड कह रहा, जान तो नहीं ले लेंगे ना आप उनकी शंकराचार्य की? ये ना, मैंने कब कहा? मैंने तो ऑन कैमरा बोला है कि जो भी घटना में संलिप्त है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे व्यक्तिगत से सहानुभूति नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है ना। लेकिन मैं ये तो नहीं, विचारधारा तो अच्छी नहीं है ना, क्यों? श्रीवास्तव जी, देखिए पूरा प्रकरण जो है, ये तो राहुल गांधी भी बोलते हैं। आप राहुल गांधी से बयान पे लीजिए, वो भी यही, जब उन्होंने आरक्षण को बयान दिया था तो जो सेम वर्ड हम बोल रहे हैं, सेम राहुल गांधी के शब्द थे कि ये लोग कौन होते हैं। देखिए आज देश के सेम यही वर्ड थे। ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे एंगल में आप आरक्षण मत डालिए, वो कह रहे हैं जाति मत डाल रहे हैं। आप ये बताइए, जिस समस्या से देश की 80% जनसंख्या प्रभावित है, आप उसको एक व्यक्ति का सवाल मार रहे हैं क्या? आप ये बताइए ना, आरक्षण का लाभार्थी कितने % समझ देश में? अरे ठीक है, आप आ जाना मुद्दे पे। सनातन खतरे में है, जो सनातनी के ठेकेदार है, हम उनसे ये पूछ रहे हैं, जो सनातनी के ठेकेदार बने डोलते हैं, जिस सनातनी के नाम पर ये केंद्र सरकार के बड़े उच्च पद पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, भगवान बने बैठे हैं, जिन्होंने हनुमान जी को उड़ा दिया। हम आज ये जानना चाहते हैं कि आज उस सनातन धर्म के ऊपर खतरा क्यों है, आज उसके ऊपर बंदूक क्यों तान दी गई? आज योगी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के जो शिष्य हैं, मैं शिष्य ही कहूंगा, जो आज भगवान नरेंद्र मोदी जी के शिष्य हैं, योगी जी, आज उन्होंने एक सनातनी शंकराचार्य के ऊपर बंदूक क्यों तान दी? आज 16 साल के बच्चे को आज खचेड़ कर क्यों मारा गया? हम उस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। हम उस सवाल का जवाब नहीं मांग रहे कि उन्होंने आरक्षण पे क्या बोल दिया, उन्होंने फलाने को क्या बोल दिया, राहुल गांधी को क्या बोल दिया और नरेंद्र मोदी जी को क्या बोल दिया। सनातन का अपमान हुआ, शंकराचार्य का अपमान हुआ है। अरे भाई देखिए, ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं कि आज बंदूक सनातन के ऊपर तनी हुई है, आज वो बंदूक क्यों तनी हुई है? मैं तो ठेकेदार हूँ नहीं। आप ठेकेदार है? अरे मैं क्या ठेकेदारी कर रहे हैं? आपने मना कर रहे हैं। आप उनको, जिस व्यक्ति को 100 करोड़ लोगों ने शंकराचार्य मान रखा है, उसको आप शंकराचार्य मानने से मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भावनाओं
को आहत करने का काम आप भी कर रहे हैं। आप भी भाजपा के पूरे माइंडसेट पे चल रहे हैं। इन्होंने बात करी राहुल गांधी पे दिए गए बयान की। अगर उन्होंने राहुल गांधी पे कोई बयान दिया तो उनका व्यक्तिगत उनका होता स्टेटमेंट था। क्या किसी संत ने आके, किसी नेता ने आके उसका समर्थन किया? नहीं किया ना, क्योंकि वो गलत था। लेकिन एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, वो ये उन्होंने शुरुआत में ही ये बात मुख्य तौर पर कही कि वो उसका विरोध करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद महाराज जो शंकराचार्य हैं वो भी दूध के दूल्हे नहीं है, वो भी बयान देते रहते हैं। विरोध करते हैं पर अपनी बातों में विरोधाभास नहीं कर रहे हैं। वो उसकी अपनी बातों से वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर बंदूक तान देनी चाहिए, उनको गोली मार देनी चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। नहीं, संवैधानिक दायरे में नहीं बैठे। कहने का मतलब है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि उनके साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन अब आप कहिए कि मैं किसी तरीके की सहानुभूति या दुख प्रकट करूं तो मुझे नहीं हो रहा है। जब आपके निजी विचार हैं, निजी विचार। आपको सहानुभूति नहीं है? एक 14 साल के बच्चे को वहाँ घसीट के मारा गया। मैं कब कह रहा था? मुझे अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए बोला है मैंने। आपने बोला कि मैं बोला ना कि ये क्राइम है और जिसने भी ये किया है एक बहुत गंभीर क्राइम है। मैं बोला हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को किसी प्रकार की महाराज मान लो या शंकराचार्य, मुझे नहीं, हमें नहीं, क्या नाम है? चंदन यादव। यादव जी पीछे कहा जा रहे हैं, आगे आइए। बताइए कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? इतनी बहस में ये कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य का सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा। मैंने ये नहीं बोला है कि सम्मान नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं। हम उनकी विचारधारा से वो एक इतने बड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं लगातार, तो इन लोगों के लिए हो सकते हैं वो सम्मानीय है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, जो प्रश्न मैंने उठाया है, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप राहुल गांधी से यही प्रश्न करना। अगर मुझसे 19-20 भी उनके आंसर आए तो अब मैं खुलेआम आपके कैमरे पे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप तैयार हो रही है? खुलेआम अगर राहुल गांधी से सेम सवाल करना। चलिए हाँ बताइए आप कैसे देख रहे हैं? मैं कुल मिला के यही कहूंगा ना कि इन लोग जो राजनीतिक ही मुद्दा है, सीधा सीधी किसी को बिना जांच पड़ताल कर ले किसी ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते। हमारा संविधान के अकॉर्डिंग है, ठीक। किसी को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये तो राजतंत्र वाला कहानी है ना। चार तो कह रहे हैं कि किसी को भी इस प्रकार से आप संवैधानिक तरीके से तो मार पिटाई नहीं कर सकते। हाँ बताइए। बड़े मैं ये कह रहा था कि जैसे कि वो दावा कर रहे हैं बार बार कि मैं सम्मान नहीं करता सम्मान, ये इनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। और इसका उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, शब्द एकदम सटीक। विचार देखिए ऐसा है कि ये किसी पार्टी के वो क्या बोलते हैं उसको, प्रवक्ता नहीं है, न ये विधायक है, सांसद है या कुछ छात्र हैं। ठीक है, ये सामान्य विचार हो सकता है, इसका मैं बहुत लोड नहीं लेता हूँ। मैं बस बात जो हो रही है यहाँ पे ये हो रही है, और प्रश्न है सरकार से। यहाँ भी बात नहीं हो रही है कि मैं सम्मान करता हूँ, नहीं कर, मैं ज्यादा सम्मान करता हूँ, मैं कम सम्मान करता हूँ, क्योंकि मोदी के भी फॉलोअर्स हैं, गांधी के भी फॉलोअर्स हैं, महात्मा के भी, गांधी के भी फॉलोअर्स हैं, गोडसे के भी हैं। ठीक है, सवाल सरकार से है कि जो कैमरा अभी 2025 में 66 करोड़ श्रद्धालु आके स्नान किए, वो दिख रहा था कैमरे में बैठ के वहां पे मुख्यमंत्री कार्यालय में, उनको ये कैमरा में क्यों नहीं दिखा कि वहां पे अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्या हुआ? एक सवाल सबसे ले लेना चाहेंगे, बस याद रहे आप लोगों का सवाल एकदम संक्षेप में हो। क्या सवाल है? अगर सीधा बीजेपी से एक सवाल हो। देखिए, मेरा सवाल सरकार से और भाजपा सरकार से सीधे सीधे यही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या प्रयागराज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है या सरकार इतने बड़े इवेंट को संभालने में नाकाम रही है? इनका सवाल है, बताइए आप। मेरा सवाल हिंदुस्तान के उन ठेकेदारों से है जो सनातनी बने घूमते हैं, जो सरकार सनातन की कसम खाती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाती है कि सनातन के जो हमारे हिंदू धर्म के जो हमारे गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ हिंदू कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? 100 करोड़ हिंदू कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हाँ बताइए क्या सवाल है? अगर एक सवाल हो सत्ता पक्ष से या दूसरे पक्ष से भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? देखिए, मेरा ये सवाल है कि उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ, गलत हुआ है और उनको जिन्होंने किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप कहो कि हम जो गलत हुआ है उस पर आंसू बहाएं, तो मुझे ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे उन किसी प्रकार की सहानुभूति या दुख नहीं है। वो नहीं है इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति खुद को संविधान से ऊपर समझ रहा है, जो व्यक्ति इस देश की 80 करोड़ जनता का लगातार अपमान कर रहा है, जो व्यक्ति इस देश की महिलाओं के लिए अभद्र भाषा बोलता है, जो व्यक्ति इस देश की 80% आरक्षण का लाभार्थी समूह है उसको लगातार गाली देता है, जो उन लोगों को नीच बोलता है, हम उसको कैसे सही बोलते हैं? हम उसको किस तरीके से हम उनको उसके लिए सहानुभूति प्रकट करते हैं? भाई, एक इतना बड़ा समूह है जिसको वो हमेशा दिल दुखाता है, हमेशा उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे उसके प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। हाँ, उनके साथ गलत हुआ है तो वो प्रशासन
देखे और जिन्होंने गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। संक्षेप में बस ये है। ये कह रहे हैं हालांकि सभी के प्रकार की हम मारपीट के समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार की जो असंवैधानिक दायरे में रहकर मारपिटाई की गई है उसका समर्थन किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है। हालांकि सभी के प्रश्न आपने सुन लिए हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि इसमें तमाम यूपीएससी के छात्र हैं, कांग्रेस के नेता है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो वाजिब तरीके से है कि जिस प्रकार से शंकराचार्य और उनकी अनुयायियों की पिटाई की गई है, क्या प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा और मुख्य तौर पर क्या न्यायालयों पर यह सवाल नहीं खड़ा है कि कब इस पूरे मामले को लेकर वो फैसला सुनाएंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में, चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।